हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन एनएच डिजिटल एकेडमी। मैं जगदीश प्रताप सिंह, योर मैथमेटिक्स कोच। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आप लोगों के बोर्ड के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट हम लोगों ने कंटिन्यूटी देखा था, आज हम लोग करते हैं डिफरेंशियबिलिटी, और फिर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों टॉपिक्स को हम क्लब करके उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे, जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में काफी हेल्प करेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं डिफरेंशियबिलिटी से। डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन कैसे किया है, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। x इक्वल टू a पर हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। सबसे पहले राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ एक्स एट x इक्वल टू a इज डिफाइंड एज, ठीक है। एफ एक्स की x इक्वल टू a पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को क्या डिफाइन किया है? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a, क्योंकि हम x इक्वल टू a पर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a, ठीक है। इसी में यदि हम x को, क्योंकि जब आप a पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी हमें a से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेनी है ना, तो आप क्या करो, x को क्या रख दो आप a प्लस एच। जब आप यहां a प्लस एच पुट करेंगे तो ये सेकंड फॉर्म ये आ जाएगा। आप यहां a प्लस एच पुट करेंगे, a कैंसिल होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन, यहां पर जब आप a प्लस एच रखेंगे a कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आता है। ऐसे ही लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी क्या है? ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को क्या डिफाइन किया है? जब आप बोल रहे हैं ना लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी a पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a अपॉन x माइनस a। इसमें और लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में डिफरेंस क्या है? राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी में जब आप लेते हैं तो x की वैल्यू a से थोड़ा सा बड़ा लोगे आप, क्लियर। और वहीं जब आप लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी ले रहे हैं तो हम x की वैल्यू a से थोड़ा सा कम लेंगे। आई होप क्लियर होगा। अब दूसरा फॉर्म लिखने के लिए, जैसे आपने यहां पर x इक्वल टू a प्लस एच पुट किया, हम यहां क्या कर दें, x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। तो जब आप x इक्वल टू a माइनस एच यहां पुट करेंगे, यहां पुट करें तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन माइनस एच, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी आया। तो अब तक आप लोगों ने फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स की x इक्वल टू a पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन किया, लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी को डिफाइन किया। अब एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, ठीक है। एफ एक्स x इक्वल टू a पर डिफरेंशिएबल कब होगा? इफ लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल होना चाहिए राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी के, मतलब दोनों इक्वल होनी चाहिए, और साथ में ये बहुत जरूरी है, ये फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। तो कोई फंक्शन एफ एक्स x इक्वल टू a पर हम डिफरेंशियबल कब मानेंगे? जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी बराबर आए और साथ में दोनों फाइनाइट होना चाहिए, क्लियर। तो हमने ये तो फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पर डिफाइन किया। अब आगे चलते हैं, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी हमने एट ए पॉइंट ले लिया था। अब एक बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था, एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक, दो पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट दिया x माइनस 1 जब आप x स्मॉलर देन 2 ले रहे हैं, सेकंड 2x माइनस 3, ये तब लेना है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, क्लियर। हमें चेक करना है कि ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, नहीं होगा तो चेक करते हैं, जो भी ये सामने आएगा। सबसे पहले हम
लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन करें। एट किस पॉइंट पर करना है आपको, x इक्वल टू 2 पर क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, ठीक है, f ऑफ x माइनस, जब आप 2 पर निकाल रहे हैं तो यहां a की वैल्यू 2 होगी अपॉन x माइनस 2। आगे कंटिन्यू करें। स्कूल्स में स्टेप्स की काफी वैल्यू होती है, हर स्टेप को प्रॉपर्ली आप लिखें। fx जब आप x 2 से थोड़ा सा छोटा लेने वाले हैं तो ये वाला फंक्शन हम काम में लेंगे, तो यहां पर आता है x माइनस 1 माइनस, जब 2 पर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, 2 पर वैल्यू निकालनी है तो ये वाला फंक्शन लेंगे। तो डायरेक्टली इसमें 2 पुट कर दें, तो जब आप 2 पुट करेंगे 4 माइनस 3 ये 1 आएगा अपॉन x माइनस 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाली है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल आउट होके लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 2 पर इस फंक्शन की 1 आ गई, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी। क्या होगा, लिमिट जब आप बोल रहे हैं कि राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी लेना है तो x की वैल्यू 2 से स्लाइटली हम बड़ा लेंगे, ठीक है। तो जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी ले रहे हैं तो फंक्शन कौन सा काम में आएगा, फंक्शन आएगा नीचे वाला यूज में 2x माइनस 3 माइनस f ऑफ 2 करेंगे, तो f ऑफ 2 यहां पर आप x की वैल्यू 2 पुट कर दें जो 1 आएगा, ऑलरेडी आप निकाल चुके थे, अपॉन x माइनस 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस ये बना 2x माइनस 4, 2 कॉमन लिया, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये कैंसिल आउट होके 2 आ रहा है। यही दिक्कत आ गई, समझे आप। LHD आपका 1 है ना, फाइनाइट है 1 है, बट RHD यहां पर 2 आ रहा है, ठीक है। तो LHD और RHD अलग अलग हैं, इसलिए ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। आई होप काफी क्लियर हुआ होगा। चलिए कुछ और देखते हैं। ये क्वेश्चन था और पर्टिकुलर ये वाला पैटर्न कई बार पूछा गया है कि fx की वैल्यू आपको लेनी है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है x की वैल्यू आप 0 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा ले सकते हैं, और 0 पर दिया है आपको फंक्शन की वैल्यू 0 है, हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है, और जब डिफरेंशिएबल है तो आपको उस पॉइंट पे डेरिवेटिव प्रूफ करना है 0 होगा, ठीक है। हम चाहे तो यहां पे लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी निकालें या राइट हैंड निकालें। चलिए 1 to 1 निकाल ले रहे। राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जब आप निकालते हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, क्लियर। हमें वो फंक्शन लेना है जहां पर x की वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ी है। अब आप सोचो कौन सा फंक्शन लेंगे, तो ऊपर हमें ये जो फंक्शन गिवन है ये आप तब यूज कर सकते हैं जब x 0 नहीं है, ठीक है। 0 नहीं है तो मतलब 0 से छोटा या 0 से बड़ा, दोनों केसेस में हम यही फंक्शन यूज में लेंगे। ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस ये आता है x स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस 0 पर वैल्यू 0 है अपॉन x। अब याद रखें साइन फंक्शन हमेशा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होगी। मैं यहां साइड में आपको नोट करा दे रहा है कि साइन 1 अपॉन x ये ऑल रियल नंबर के लिए एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और इसकी रेंज -1 और 1 के बीच में आएगी, बस x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि 0 इसके डोमेन में नहीं है, 0 पर डिफाइन नहीं होगा। अदरवाइज ये हर रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट करेगा और ऑलवेज लाई बिटवीन -1 टू +1, ठीक है। यहां पर जब आप लिमिट x टेंडिंग टू 0 ले रहे हैं तो हम ये एग्जैक्टली ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी, लेकिन हमें इसके इंटरवल पता है कि ये -1 और 1 के बीच में कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक। तो ये तो -1 और 1 के बीच में आई, लेकिन इनटू में जो 0 लगा है ये पूरे प्रोडक्ट को 0 कर देगा। तो इस तरह से बनेगा 0 इंटू अ फाइनाइट वैल्यू इन -1 to 1। तो -1 से 1 में हमें कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू मिलेगी,
लेकिन जीरो के मल्टीप्लाई होने पे ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी जीरो आ रहा है। अब यदि आप निकालते हैं लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, तब भी आप फंक्शन तो यही काम में लेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर साइन 1/x माइनस जीरो पर जीरो है अपॉन x माइनस जीरो। अगेन वही कहानी, ये कैंसिल हुआ, साइन 1/x माइनस 1 और 1 के बीच में होगा, लेकिन ये जो इनटू में जीरो है इसको कंप्लीटली फिर से जीरो कर देगा। दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, क्लियर है। LHD ये बराबर है RHD के और ये जीरो आ रहा है। इसका मतलब है हमारा फंक्शन x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशियल है, क्लियर। अब डिफरेंशियल है तो इस पॉइंट पर डेरिवेटिव बताना है, तो ये डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, जीरो। जो आपको ये प्रूफ करना था कि यदि फंक्शन डिफरेंशियल है तो x इक्वल टू जीरो पर इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, वो आपका LHD और RHD से मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक मिनट सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मॉडुलस का है और एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी हमारे स्पेशल ब्रैकेट्स हैं, जैसे मॉडुलस हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, ठीक है। सबसे पहले हम इनको अंदर के एक्सप्रेशन को इस ब्रैकेट से फ्री करें पहले तो। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि हमें प्रूव करना है मॉडुलस x प्लस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 1 नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 1, क्लियर है। पहले तो हम मॉडुलस से इस एक्सप्रेशन को फ्री करें। वो कैसे होगा, जैसे ये फर्स्ट मॉडुलस है, मॉडुलस के अंदर का एक्सप्रेशन जिस पॉइंट पर जीरो होता है उसे हम उस एक्सप्रेशन का क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन x प्लस 1 जीरो होता है माइनस 1 पर, सेकंड x इक्वल टू 1 पर जीरो हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि एक तो x इक्वल टू माइनस 1 और दूसरा x इक्वल टू 1, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। अब यदि ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो इन क्रिटिकल पॉइंट से हमारी पूरी नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इसका मतलब है कि जब आप मॉडुलस हटा रहे हैं तो आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे। थोड़ा सा ध्यान दें कैसे होगा। fx इक्वल्स टू फर्स्ट केस व्हेन x इज स्मॉलर देन माइनस 1। जब आप क्रिटिकल पॉइंट्स के इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड है, इसका मतलब है क्रिटिकल पॉइंट से छोटी वैल्यूज को ले रहे हैं तो मॉडुलस माइनस से ओपन होगा। ऐसा हो भी क्यों रहा है, आप माइनस 1 से छोटी वैल्यू जीरो पुट करें, सॉरी माइनस 1 से छोटी वैल्यू माइनस 2 पुट करने पे ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। यदि कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो मॉडुलस नेगेटिव साइन से ओपन होगा। ओपन करने पे हमें क्या मिलने वाला है, माइनस एक्स माइनस 1। इसको ओपन करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए सेकंड केस क्या लें, व्हेन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 बट स्मॉलर देन 1। अब जब आप एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1 ले रहे हैं, दैट मीन्स फर्स्ट वाले मॉडुलस का जो क्रिटिकल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में आ गए। इसका मतलब है हम माइनस 1 से बड़ी वैल्यूज को पुट कर रहे हैं, तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है तो मॉडुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो ये क्या बनेगा, x प्लस 1। बट सेकंड वाला जो मॉडुलस है अभी भी ये माइनस से ओपन होगा क्योंकि अब 1 के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये ओपन हुआ। लास्ट केस क्या बनने वाला है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब आप दोनों क्रिटिकल पॉइंट के राइट हैंड साइड में है तो दोनों मॉडुलस हमारे प्लस साइन से ओपन होंगे, तो ये मिलेगा x प्लस 1 प्लस x माइनस 1। इनको थोड़ा सा हम तैयार करके रखें। ये 1 से 1 कैंसिल हुआ, x ने x को कैंसिल किया, तो ये क्या आया, माइनस 2x। ये कब यूज करना है आपको, जब x स्मॉलर देन माइनस 1 है। देन 2 व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1 लेस देन 1। थर्ड ये 1 कैंसिल होगा, 2x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। ये हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हुआ। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। हमें प्रूफ करना है कि माइनस 1 और 1 पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एट x इक्वल्स टू माइनस 1 लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस 1। लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं इसलिए ऊपर माइनस लगेगा। इसका मतलब है आप माइनस 1 से छोटी वैल्यूज को ले रहे हैं, ठीक है। जब माइनस 1 से छोटी वैल्यूज को ले रहे हैं तो आपका फंक्शन ये वाला काम में आएगा, माइनस 2x, ठीक है। फिर आता था माइनस 1 पर वैल्यू, माइनस 1 पर वैल्यू 2 होगी अपॉन माइनस, ठीक है, x माइनस माइनस 1। ऊपर से आप देखो माइनस का 2 कॉमन ले तो ये क्या मिलेगा, प्रॉपर एक बार नेक्स्ट स्टेप में हम उसको वापस से, तो ये आ जाएगा माइनस 2 x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या आती है, माइनस 2। इस फंक्शन की x इक्वल टू माइनस 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी माइनस 2 है,
मैं एक बार प्रॉपर्ली फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दूं इसको, लिमिट x टेंडिंग टू -1 पर जब आप राइट हैंड लिमिट डिफरेंशियलिटी निकाल रहे हैं तो ये क्या बनेगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ -1 अपॉन x -1। आई होप क्लियर होगा ये आपको। अब जब आप x की वैल्यू -1 से स्लाइटली बड़ी ले रहे हैं तो -1 से जब आप बड़ी वैल्यूज को ले रहे हैं तो ये वाला फंक्शन काम में लेंगे। ये तो कांस्टेंट है 2, ठीक है, तो ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस ये वैल्यू 2 है -1 पर भी वैल्यू वही है 2, दोनों आप एक ही जगह से ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर को लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या आ गया 0। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी -2 है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 है। इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू -1 पर डिफरेंशियबल नहीं होगा। चलिए शॉर्ट में मैं आपको x इक्वल टू 1 पर भी चेक करा दें, ठीक है। एट x इक्वल टू 1 जब आप LHD निकाल रहे हैं तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ठीक है, फॉर्मूला क्या बनेगा लिखने का, fx माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। जब x आप 1 से छोटा ले रहे हैं तो फंक्शन हम यूज करेंगे 2 -1 पर वैल्यू निकालना है। 1 पर जब आपको वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर आप 1 पुट कर दें, 2 ये भी खैर 0 हो गया। इसका मतलब है 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 है। आप राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी देखें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है, क्या होगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। तो जब आप x की वैल्यू 1 से बड़ी ले रहे हैं तो फंक्शन ये काम में लेंगे तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 पर वैल्यू भी यहीं से आप लोगे तो ये 2 अपॉन x माइनस 1, 2 कॉमन लेके x माइनस 1 को कैंसिल कर दें तो ये 2 आ गया। प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ भी लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी और राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 0 है, राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पर भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा, बट याद रखिएगा यदि सिंगल मॉडुलस है तो वो अपने क्रिटिकल पॉइंट पर इन जनरल डिफरेंशियबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन हम केवल एक विजुअलाइजेशन से आराम से कर सकते थे कि ये -1 और 1 पर डिफरेंशियबल नहीं होगा, हाँ, लेकिन बोर्ड के लिए हमें प्रॉपर स्टेप्स को लिखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा ही। फिर से सुने, यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर डिफरेंशियबल है मतलब पक्का है, कंटिन्यूअस होगा, बट इसका उल्टा जरूरी नहीं है हमेशा सही हो। मतलब यदि कोई फंक्शन x इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस है तो हम ये कंफर्म नहीं बोल सकते वो डिफरेंशियबल होगा या नहीं, ठीक है, वो डिपेंड करेगा फंक्शन टू फंक्शन। बट यदि डिफरेंशियबल है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा ही। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि हमें a और b में रिलेशन फाइंड करना है, कंडीशन फाइंड करनी है कि ये फंक्शन डिफरेंशियबल हो एक पॉइंट x इक्वल टू c पर। आपको दो अननोन a और b दे रखे हैं तो आपको करना क्या होगा, डिफरेंशियबल वर्ड यूज किया मतलब ऑटोमेटिकली आपको कंटिन्यूटी लेके चलनी पड़ेगी। क्लियर है। सबसे पहले हम लेके क्या चले, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू c, ठीक है। डिफरेंशियबल है तो पक्का है कंटिन्यूअस होगा ही, इसमें सोचना नहीं है, कंटिन्यूअस होगा। तो इसका मतलब है f ऑफ c माइनस इक्वल टू f ऑफ c प्लस। c पर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा c पर राइट हैंड लिमिट के। करो आप इसको, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस यानी x की वैल्यू आप c से थोड़ा सा छोटा ले रहे हैं तो हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस। c से जब आप बड़ी वैल्यूज पे जा रहे हैं तो आप नीचे वाला फंक्शन काम में लेंगे, ये होगा ax प्लस b। फिर आ गया c स्क्वायर इक्वल टू ac प्लस b। ये एक रिलेशन है, आगे काम में तो आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले तो लिया फंक्शन x इक्वल टू c पर कंटिन्यूअस है। अब हम आगे चलते हैं, fx इज डिफरेंशियबल एट x इक्वल टू c। x इक्वल टू c पर डिफरेंशियबल है तो LHD बराबर होगा किसके, RHD के, ठीक है। हम LHD निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c, ये इक्वल होगा RHD के। क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। अब
लिमिट x टेंडिंग टू c माइनस c से छोटी वैल्यूज के लिए फंक्शन आप ये लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सी पर वैल्यू आप भी इसी से निकालेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। राइट हैंड साइड चले एक्स टेंडिंग टू सी प्लस, जब आप सी से बड़ी वैल्यूज के ले रहे हैं तो आप ये फंक्शन काम में लेंगे कौन सा, ए एक्स प्लस बी माइनस सी पर वैल्यू वही है सी स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस सी। इसको जब आप फैक्टराइज करते हैं x माइनस सी एक्स प्लस सी होगा, x माइनस सी कैंसिल होकर यहां आ जाएगा x प्लस सी। लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस, यहां पे ध्यान दो b माइनस सी स्क्वायर, ये यहां से ले लेंगे हम b माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी माइनस ए सी। ठीक है, ध्यान रखें यहां से हम b माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू माइनस ए सी लें, यहां पुट कर दो आप ए एक्स माइनस ए सी अपॉन एक्स माइनस सी। जब आप यहाँ c पुट करेंगे तो ये आ गया 2c। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा a कॉमन ले, x माइनस सी कैंसिल होगा तो ये a आ गया, तो एक रिलेशन a इक्वल टू 2c। ठीक है, और a की वैल्यू 2c जब आप यहाँ पर पुट कर दोगे, a इक्वल टू जब आप 2c पुट करते हैं तो आएगा c स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर प्लस b, तो b की वैल्यू आती है माइनस सी स्क्वायर। थोड़ा सा ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग था, समझे। क्वेश्चन में क्या कहा था, हमें ए और बी में रिलेशन फाइंड करना था, ए और बी की वैल्यू हमें सी के टर्म में फाइंड करनी थी, और क्वेश्चन में दिया था कि ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है। जैसे मैंने आपको बोला कि डिफरेंशिएबल है मतलब पक्का है कंटिन्यूअस होगा, तो सबसे पहले तो हम x इक्वल टू सी पर कंटिन्यूटी लें, हमें से यहाँ से एक रिलेशन ये मिला, फिर x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल है तो LHD इक्वल टू RHD करके एक ही आया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है कि आपको फंक्शन डिफरेंशिएबल दिया है तो अंडरस्टूड है कि आपको एक स्टेप कंटिन्यूटी का लगाना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें शो करना है कि ये फंक्शन 12x माइनस 13 जब x 3 और 3 से थोड़ा सा छोटा है, और 2x स्क्वायर प्लस 5 जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, ये डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो यदि x इक्वल टू 3 पर ये डिफरेंशिएबल हुआ तो 3 पर जो डेरिवेटिव आएगा वो 3 पर LHD या RHD के बराबर होगा। चलो चेक करें, हम सबसे पहले LHD फाइंड करें, क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 3 से जब आप छोटी वैल्यूज को ले रहे हैं तो आप ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, क्या लिखेंगे इसको आप 12x माइनस 13 माइनस 3 पर जब आपको वैल्यू निकालनी है तो अभी आपके पास यही फंक्शन है, इसमें आप 3 पुट कर दें 36 माइनस 13 अपॉन x माइनस 3। सिंप्लीफाई करें इसको, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस 12x माइनस 13 कैंसिल होगा माइनस 36। अब आप सोचिए इसके बाद क्या होने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ऊपर से आप 12 कॉमन लें, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3, ये कैंसिल आउट हुआ, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी x इक्वल टू 3 पर 12 आ रही है। यदि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल हुआ तो राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी पक्का है, कितना आना चाहिए 12। उस केस में ये जो पार्ट है आपको 3 पर डेरिवेटिव निकालना था, ये भी क्या होगा 12। बस डिपेंड करेगा कि हमारा फंक्शन 3 पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। इसको हम चेक करने के लिए RHD निकालें, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। ठीक है, इसका मतलब है आप वो फंक्शन सिलेक्ट करें जहां पर x की वैल्यू 3 से कुछ बड़ी है, तो ये वाला फंक्शन ले 2x स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 पर वैल्यू, तो 3 पर वैल्यू जो 36 माइनस 13 निकाला था यहां से वही आएगा, 36 माइनस 13 कितना आ जाएगा 23 अपॉन x माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 23 करने पर माइनस का 18, 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 2, इसके फैक्टर्स होंगे x माइनस 3, x प्लस 3, x माइनस 3 कैंसिल आउट होकर क्या बचा x प्लस 3, 3 पुट करने पर डेफिनेटली ये वैल्यू भी 12 आ रही है। जब LHD और RHD दोनों वैल्यू इक्वल हैं और फाइनाइट हैं, इसका मतलब है हमारा ये फंक्शन x इक्वल टू 3 पर डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर, जो आपको प्रूव करना था, साथ में आपको ये बताना था कि 3 पर डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये जो आपके डेरिवेटिव की वैल्यू आई ना LHD या RHD, वही 3 पर डेरिवेटिव होगा। आई होप
कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है सामने। फिर वही हमें शो करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां पे शायद कुछ एरर है, चेक कर लेंगे। कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट जो हो सकता है वो आई थिंक या तो 1 होगा या 2 होगा, जो भी होगा सामने देख लेंगे। सबसे पहले आपको जो बोला है कंटिन्यूटी चेक करनी है 2 पर, ठीक है। तो हम इसी को लेके चलते हैं। एट x इक्वल टू 2 कंटिन्यूटी के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, मतलब आप वो वाला फंक्शन लेके चले जहां पर x की वैल्यू 2 से थोड़ा सा कम है। कौन सा है, ये वाला होगा। तो क्या बनेगा 2x स्क्वायर माइनस x। आप यहां पर 2 पुट कर दें तो ये 8 माइनस 2 6 आ रहा है। एक बार फिर से चेक करो, डेफिनेटली 6 आ रहा है। हम 2 पर वैल्यू निकालें। 2 पर वैल्यू भी आप इसी फंक्शन से निकालना, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा है, तो डेफिनेटली वो भी आपका 6 आएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। इसका मतलब है हमें x की वैल्यू 2 से स्लाइटली बड़ी लेनी है। जब 2 से बड़ी लेनी है तो आपका ये फंक्शन हम यूज करेंगे 5x माइनस 4। यहां जब आप 2 पुट करते हैं तो 6 हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर है और तीनों फाइनाइट है। इसका मतलब है ये फंक्शन हमारा 2 पर तो कंटिन्यूअस है। अब ये जो बोलना चाह रहे थे नॉट डिफरेंशिएबल, तो सबसे पहले हम 2 पर ही चेक करते हैं। LHD डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इक्वल टू 2, ठीक है। क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, अब तक तो सबको याद हो गया होगा, माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। क्या बनने वाला है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस f ऑफ x, ठीक है। 2 से छोटी वैल्यूज के लिए आप यही फंक्शन काम में लेंगे। क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस x और 2 पर वैल्यू 6 है अपॉन x माइनस 2। ये क्वाड्रेटिक बना 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ठीक है। इसके फैक्टर्स करें हम तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, फैक्टर्स होगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 6 अपॉन x माइनस 2। मुझे लगता है जो मैंने क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स करे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है। यदि कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है तो आप x का जो कोफिशिएंट है 1 के ऐसे 2 फैक्टर करें कि जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए और प्रोडक्ट 12 हो। यहां से आप 2x कॉमन लें तो ये आपको मिलेगा x माइनस 2। 3 कॉमन लेंगे तो अगेन x माइनस 2। तो ये फैक्टर्स ये बन जाएंगे। जब आप यहाँ 2 पुट करते हैं तो ये 7 आता है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 7 है। हम लोग राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ चलें। लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस क्या बनेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 2 अपॉन x माइनस 2। लेकिन हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 से कुछ बड़ी ले रहे हैं ना, तो फंक्शन अब हमें ये वाला काम में लेना होगा 5x माइनस 4। 2 पर वैल्यू वही आएगी जो पहले आई थी 6 अपॉन x माइनस 2। क्या मिला, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 5x माइनस 10, 5 कॉमन ले, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। ये कैंसिल हुआ, ये 5 है। लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 7, राइट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 5, दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, आपको प्रूव करना था कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। क्लियर है। बोर्ड के लिए हमें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करना होगा। यदि फर्दर कभी आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि यदि आपको ये पता चल जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप डिफरेंशिएबिलिटी के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मालूम पड़ चुका था कि हमें कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के डायरेक्ट हम डिफरेंशिएट करते, ये आता 3, 1 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी 3 आता। यहाँ पर डिफरेंशिएट करते तो आता आपका 4x माइनस 1, 1 पुट करने पर ये भी 3 आता। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा 1 पर तो डिफरेंशिएबल है, ठीक है। ऐसे ही 2 पर जब आप चेक करते तो ये आता
4x माइनस 1 2 पुट करने पे 7 जो ऑलरेडी आपका आया है, इसको जब डिफरेंशिएट करते 5 आता, तो 2 पर लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 7 और 2 पर राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी कितना आया है 5, दोनों अनइक्वल है, मतलब ये फंक्शन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये जो ऑब्जर्व करके आप निकाल रहे हैं या डिफरेंशिएट करके निकाल रहे हैं, ये हम स्कूल बोर्ड एग्जाम में अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आज ही हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, शायद आपको याद हो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था। अब उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन एक्स टू द पावर m साइन 1 अपॉन x जब x नॉट इक्वल टू 0 है, 0 एट x इक्वल टू 0, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा 0 पर जब m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, कंटिन्यूअस होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा जब x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, और यदि कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा इफ m लेस देन इक्वल 1। सबसे पहले हम डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो चाहे आप RHD निकालें या LHD, कोई भी एक निकालें, क्योंकि दोनों के लिए फंक्शन तो हमारा यही काम में आना है। क्या होगा? लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है, फंक्शन हम काम में क्या लेंगे, x टू द पावर m साइन 1 अपॉन x माइनस 0 पर वैल्यू आपको गिवन है 0 अपॉन x, ठीक, ये x m में से x की पावर 1 x की पावर m में से माइनस होगा, तो ये आ जाएगा x टू द पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन x। बस यही स्टेप आपका पूरा रिजल्ट कंक्लूड कर देगा। मैंने आपको पहले भी बोला साइन 1 अपॉन x 0 को छोड़कर हर वैल्यूज पर एग्जिस्ट करता है, ये हमेशा लाई बिटवीन -1 to 1 रहेगा। हम -1 to 1 एक इंटरवल बता सकते हैं, बट एक यूनिक वैल्यू नहीं बता पाते कि ये क्या आएगी जब x टेंडिंग टू 0 है, ठीक है। तो यदि ये वाला टर्म नहीं हुआ तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस लिमिट को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी लिमिट, ठीक है। ये -1 और 1 के बीच में मूव करती रहेगी लेकिन यूनिकली नहीं होगी। अब क्या होगा, यदि m-1 ये जो पावर है ये पॉजिटिव आती है, यानी m ग्रेटर देन क्या हो जाता है 1, उस केस में ये रिजल्ट साइन 1 अपॉन x तो -1 और 1 के बीच में होगा, बट ये x की पावर m-1 ये 0 पर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही ये 0 होने के कारण टोटल प्रोडक्ट को क्या कर देगा 0। क्लियर है? तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब ये लिमिट 0 आती है, और ये 0 केवल तभी आएगी जब ये पावर m-1 पॉजिटिव हो, यानी m की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो ये वाला पार्ट तो आपका बिल्कुल सही है कि यदि फंक्शन x इक्वल टू 0 पर, यदि m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल पक्का है, होगा, ठीक है। अब चलते हैं कंटिन्यूटी और के लिए। तो देखें जरा, हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, सॉरी कंटिन्यूटी के लिए बात करें तो आप निकालो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x की पावर m साइन 1 अपॉन x, ये लिया, ठीक है। वही ये साइन 1 अपॉन x -1 और 1 के बीच में है, x की पावर m टोटल प्रोडक्ट को 0 कर देगा। ये कब कर देगा, जब m कैसा होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब आप चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, वो भी 0 आएगी, राइट हैंड लिमिट भी 0 आएगी, और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी आपको 0 गिवन है। यदि ये गिवन नहीं होता, 0 के अलावा कुछ भी होता, तो फिर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं बनता। क्लियर है? तो यदि m पॉजिटिव है तो x की पावर m इस पूरे रिजल्ट को 0 कर देगा और आपका फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए m पॉजिटिव होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होने के लिए m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में, ठीक है। जब आप m की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहे हैं, 1 से छोटी ले रहे हैं, कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, एक बार आप समझें। सपोज हम 0 और 1 के बीच में 1/2 लिया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि यदि हम m की वैल्यू 1/2 लें तो उस केस में RHD क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, जब आप ये 1/2 लेते हैं तो x की पावर -1/2 आएगा, मतलब 1 अपॉन x की पावर 1/2 साइन 1 अपॉन x, ठीक है। ये साइन 1 अपॉन x -1 और 1 के बीच में होगा। अब जब आप यहाँ आप 0 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 होगा, तो ये पूरे आंसर को क्या बना देगा, इन्फिनिटी। क्लियर है? पूरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी।
जबकि हमने डिफरेंशियबिलिटी के लिए पढ़ा था कि LHD इक्वल्स टू RHD इक्वल क्या होना चाहिए, फाइनाइट। यहाँ तो नॉन फाइनाइट आ रहा है, इसलिए हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन दिमाग पे जोर तो डालता ही है, तो क्या फिर से सुन लें। हमें प्रूफ क्या करना था कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब m 1 से बड़ा है, m यदि 0 से बड़ा है तो कंटिन्यूअस भी होगा, और 0 और 1 के बीच में ना तो कंटिन्यूअस होगा और ना डिफरेंशिएबल हो, सॉरी m लेस देन 0 पर ना तो ये कंटिन्यूअस होगा और ना ही डिफरेंशिएबल होगा। कैसे किया, आपने RHD निकाला, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस x की पावर m साइन 1 अपॉन x, 0 पर वैल्यू 0 है अपॉन x, एक x कैंसिल हुआ, यहाँ x की पावर क्या आ रही है m माइनस 1। साइन की वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, ठीक है। यदि m-1 पॉजिटिव आता है तो ये x की पावर m-1 0 होगा, जब x टेंडिंग टू 0 है पूरा प्रोडक्ट 0 आ जाएगा। उस केस में LHD और RHD दोनों ही हमारे 0 होंगे, लेकिन जरूरी क्या है m-1 पॉजिटिव आए, यानी m ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, ठीक है। तो m ग्रेटर देन 1 पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब बात आती है कंटिन्यूटी की, हम इसकी लिमिट फाइंड करें। वही फिर से ये लिमिट 0 तभी होगी जब ये पावर m पॉजिटिव हो, ठीक है। तो यदि m पॉजिटिव है तो उस केस में हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। अब बात आती है 0 और 1 के बीच में, कंटिन्यूअस तो है, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बताया कि यदि मैं m को 1/2 लेता हूं तो ये x की पावर -1/2 आएगा, नीचे यदि 0 होगा तो ये पूरा आंसर आपका नॉट डिफाइंड बन जाएगा। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जरूरी है कि उस पॉइंट पर जो डेरिवेटिव आता है वो फाइनाइट होना चाहिए, इसलिए 0 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यदि हम m की वैल्यू 0 से कम लेंगे तो जैसे यहाँ पर नीचे x आया था, वैसे यहाँ यदि आप m की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं तो ये 1/x में आएगा, जिससे ये लिमिट फिर से नॉट डिफाइंड बन जाएगी और हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो प्लीज आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट को शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल नंबर। ध्यान रखिएगा, सभी जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, जैसे ऊपर है आपका क्वाड्रेटिक, नीचे है लीनियर, ये पॉलिनोमियल अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस भी होते हैं, डिफरेंशिएबल भी होते हैं। तो अब बात आती है कि हम इनकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ चेक करनी चाहिए। हम उस पॉइंट पर चेक करें जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, ठीक है। x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, इसलिए हमें 0 पर करना होगा। अदरवाइज यदि एक ही फंक्शन दिया होता तो हम बोल सकते थे कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, इसलिए ऑलवेज कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी फाइंड करना है। जब ये फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल है, हम यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी लेके चलेंगे x इक्वल टू 0 पर। मैंने आपको प्रीवियस एक क्वेश्चन में बताया था, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब पक्का है, कंटिन्यूअस होगा ही। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी से ही शुरुआत करें। fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है, तो उस केस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होगा राइट हैंड लिमिट के। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला, जहां पर x स्लाइटली लेस देन 0 है, x² प्लस 3x प्लस a इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़े के लिए हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे, bx प्लस 2, ठीक है। जब आप 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दें तो ये a आएगा, और 0 पर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो 2। बड़े ही आराम से आपको एक वैल्यू तो मिल गई, मतलब आपका हाफ क्वेश्चन तो हो गया। चलिए हाफ की तैयारी और करते हैं। अब fx इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल है तो LHD इक्वल्स टू RHD, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ठीक, 0 माइनस के लिए आप फंक्शन लेंगे x² प्लस 3x। अब a की वैल्यू 2 है तो हम 2 पुट कर दे रहे हैं, माइनस 0 पर वैल्यू भी आप यहीं से निकालोगे तो 0 पर वैल्यू a आएगी, ठीक है। a की वैल्यू आपने 2 पुट कर दिया है अपॉन x, ये कैंसिल हुआ। हम न्यूमरेटर से x कॉमन लेके डिनोमिनेटर का x भी कैंसिल कर दें तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस क्या मिलने वाला है, x प्लस 3, 0 पुट करेंगे
तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी 3 आता है। अब आप निकालें राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए आप फंक्शन नीचे वाला काम में लेंगे, तो bx प्लस 2 माइनस 0 पर वैल्यू आप ऊपर वाले फंक्शन से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल का साइन लगा हुआ है। 0 पर वैल्यू a आ रही है, जो आपने कैलकुलेट किया था 2 आ गया, अपॉन x माइनस 0। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, x भी ऊपर नीचे कैंसिल होगा, तो ये कितना आ गया b। अब LHD इक्वल्स टू RHD करते हैं आप, LHD इक्वल्स टू RHD, तो उस केस में आपको b की वैल्यू क्या मिलेगी 3। क्लियर है, हमें a की वैल्यू 2 मिली जो कंटिन्यूटी से मिल गया था, और b की वैल्यू 3 डिफरेंशियबिलिटी से मिल गई। और इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मली बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चंस में आते हैं, कई बार इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हमेशा याद रखो आप, जब भी डिफरेंशियबिलिटी किसी पॉइंट पर गिवन है, मतलब पक्का है उस हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। आई होप इस टाइप के सारे क्वेश्चंस अब आप कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने आज के लेक्चर में डिफरेंशियबिलिटी एट अ पॉइंट पढ़ा, और मैंने आपको बताया कि फंक्शन किसी पॉइंट x इक्वल टू a पर डिफरेंशियबल कब होगा, जब लेफ्ट हैंड डिफरेंशियबिलिटी राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी दोनों इक्वल आए और दोनों ही फाइनाइट होने चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया था कि यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर डिफरेंशियबल है तो पक्का है कंटिन्यूअस भी होगा। तो जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि कोई अननोन आपको फाइंड करना है जबकि x इक्वल टू पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशियबल है, तो डेफिनेटली आप ये भी लेके चलें कि हमारा फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। ठीक है, देन मैंने आपको बताया था जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, तो इसी तरह पॉलिनोमियल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये अपने डोमेन में हमेशा कंटिन्यूअस और डिफरेंशियबल होते हैं। तब यदि आपको कोई पॉइंट नहीं दिया कि किस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी चाहिए, तो हम उस पॉइंट पर डिफरेंशियबिलिटी या कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहां पर आपके फंक्शन की डेफिनेशन बदल रही है। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अब तक के 2 लेक्चर्स में हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का एक बेसिक आइडिया लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों के मिसलेनियस कई क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे डायरेक्टली आपको जो भी हमारे अपडेट्स हैं मिल सकें। बेस्ट ऑफ लक, कीप लर्निंग विथ अस।